प्लस टू क्लास बेटा रे ऑप्टिक्स हमने क्लास में कर लिया था। अब हम शुरू करते हैं वे ऑप्टिक्स। और आपको इस बात का अच्छी तरह से पता है कि रे ऑप्टिक्स के कंपैरिजन जो वे ऑप्टिक्स है ना, वो ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। और जो ज़्यादा न्यूमेरिकल या ज़्यादा कंसेप्ट अपना वे ऑप्टिक्स का ही बनता है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स तो आपने थोड़ा बहुत 10th क्लास में पढ़ा था, लेकिन वे ऑप्टिक्स के बारे में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो आपको पता जो लाइट होती है ना, लाइट की दोनों नेचर होती हैं। ये रे ऑप्टिक्स की तरह भी काम करती है और वे ऑप्टिक्स की तरह भी काम करती है। आपको इस बात का कुछ फिनोमिना होते हैं जिनको ओबे रे ऑप्टिक्स करता है, और कुछ फिनोमिना होते हैं जिनको ओबे कौन करेगा, आपका वे ऑप्टिक्स करेगा। अब इसके अंदर जो सबसे पहला देखिए क्या होता है। जैसे आपका कोई भी सोर्स हो गया, जैसे सन है या आपका कैंडल है, जो भी है कुछ भी है। अब यहाँ से लाइट एमिट होगी। यहाँ से जब भी लाइट एमिट होती है ना, वो फोटोन होते हैं, ऐसे पैकेट ऑफ द एनर्जी, ऐसे ये इलास्टिक होते हैं, मासलेस होते हैं, ऐसे जो है ना, ये इनको हम फोटोन बोलते हैं, पैकेट ऑफ द एनर्जी बोलते हैं। और ये सारे के सारे जितने भी फोटोन होंगे ना, ये सारे के सारे एनर्जी देते हैं। और इनका जो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। आपको पता है इस बात का, जो है ना, लाइट के लिए आपको जो है ना क्या पता है कि किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती, साउंड के लिए होता है। हाँ ठीक है, अलग अलग मीडियम में स्पीड क्या होती है इसकी अलग अलग होती है। आपको इस बात का पता है कि सबसे ज़्यादा स्पीड जो है ना किस में होती है, रेयर मीडियम में, सबसे ज़्यादा किस में होती है, डेंसर मीडियम होती है। तो इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे सबसे पहले वेव फ्रंट। सबसे पहला वर्ड पढ़ा हमने वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट जो है ना बेटा क्या होता है कि जैसे देखो आपने यहाँ आपने जो है ना कि सन ले लिया आपने यहाँ। अब यहाँ से जो लाइट एमिट होगी ना, वो ऐसे एमिट होगी। देखो यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ऐसे बिल्कुल इनके पूरे के पूरे मीडियम में जाएगी। तो इसका पहला पॉइंट क्या लिख दिया हमने, कंटिन्यूस लोकस वर्ड लिखा हमने। लोकस का मतलब होता है पाथ, रास्ता ऑफ ऑल पार्टिकल। ऑल पार्टिकल क्या हो गए यहाँ, ये देखो जितने भी पार्टिकल है ना, ये सारे के सारे क्या हो गए, ऑल पार्टिकल। कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल किस में होते हैं, इन क्या होते हैं बोलो, इन मीडियम। किस में चले गए, मीडियम में, किसी भी मीडियम में चले गए। आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, आर वाइब्रेटिंग इन किस में है बेटा, सेम फेज। इस बात का मतलब समझिए। देखो अब जब भी आपको +1 क्लास की फिजिक्स थी, उसके अंदर जो लास्ट यूनिट आती थी ना वेव्स वाली, तो क्योंकि वेव का देखो यूज होगा, और जो वेव वाली थी ना उसमें एक वर्ड यूज किया था, y = a sin ω t + kx। जिस बच्चों को ये इक्वेशन याद है ना, ये देखो सबसे ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट इक्वेशन है ये, y = a sin ω t और प्लस में क्या है बेटा, kx। अब यह आपको पता है, ओमेगा का पता है तुम्हें, t का मतलब यहाँ टाइम होता है, t का मतलब क्या होगा, टाइम। और k का पता तुम्हें पता है, k जो है ना 2π, पता होगा ना इस बात का तुम्हें। और एक दो वर्ड हो गए यहाँ, एक t और दूसरा क्या हो गया, x। अब देखो इन दोनों के बारे में आपको डिफाइन करता हूँ कि मतलब क्या होता है। पहले लाइन का हमने यहाँ से सन हो गया, यहाँ से लाइट एमिट होगी। मान लीजिए लाइट यहाँ तक चली गई, उसने टाइम लिया t और डिस्टेंस कवर की x। दूसरा पार्टिकल यहाँ से एमिट होकर यहाँ तक चला गया, उसने टाइम क्या लिया t, डिस्टेंस कितनी कवर हुई x। तीसरा पार्टिकल देखो यहाँ तक चला गया, टाइम क्या लिया t, डिस्टेंस क्या होगी x। ऐसे देखो तो जितने भी जो है ना पार्टिकल जो है ना इस लाइन को देखो ओबे करेंगे। हर जो है ना, मान लीजिए यहाँ तक की डिस्टेंस x कवर होगी तो टाइम क्या लगा, t लगा। यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ, x, तो टाइम क्या लगा, t। बोलो फेज क्या हुआ, सबका फेज क्या हुआ, बोलो सेम फेज हुआ कि नहीं हुआ। और टाइम भी क्या लगा, सेम। मतलब क्या, ऑल पार्टिकल, क्या बोला मैंने बेटा, ऑल पार्टिकल। और लोकस मैंने क्या बोला, कंटिन्यूस लोकस। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार रास्ता, लोकस का मतलब रास्ता होता है, पाथ होता है। कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल जो किस में आएगा, ये देखो ये लाइन ड्रा कर दी मैंने। यहाँ तक अगर मैं कवर करूँ, अगर कोई बच्चा कहता नहीं इसके बाद का और सर दूर का कीजिए, अगर यहाँ तक का दूर का करते हैं तो बेटा वहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x, तो टाइम क्या लग जाएगा, ज़्यादा। मतलब क्या होगा इस बात का कि यहाँ जो है ना
कि जो फेज बनेगा ना वो फेज क्या आएगा बोलो, सेम आएगा, सेम टाइम लगेगा, सेम क्या लगेगा, डिस्टेंस। ये बात का आपको पता भी है। कैंडल बीच में जला लो, ऐसा होता है कि दाईं साइड लाइट कम हो या बाईं साइड लाइट ज़्यादा हो या ऊपर लाइट कम हो, तो आपको इस बात का अच्छी तरह से पता है कि लाइट जो है ना क्या होती है बोलो, हर डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती है। तो इस बात का मतलब ये हो गया। पहला पॉइंट बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसीलिए मैंने देखो जो इक्वेशन लिख रखी है y = a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, और ये पूरी की पूरी इक्वेशन वेव्स के लिए है। और वेव में दो बातें आ गई, टी टाइम के लिए और जो एक्स होता है ये किसके लिए आता है बोलो, डिस्टेंस के लिए आता है। तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, जो वेव फ्रंट होती है ना, चलती कितने ढंग से, 3 ढंग से चलती है। नंबर 1 तो होता है, सबसे जो पहली होती है स्फेरिकल वेव। स्फेरिकल वेव बेटा, स्फेरिकल वेव क्या होती है, जैसे आपने देखो पॉइंट सोर्स ले लिया, जैसे ये होगी, देखो ये स्फेरिकल है, दाएं भी बाएं भी ऊपर भी नीचे भी, तो ऐसे बहुत सारे देखो कितने स्फीयर ड्रा कर लो। ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है। पेज पर लिखने से ऐसा लगता है कि सर ने सर्कल ड्रा कर दिया, नहीं, ये स्फीयर होता है। तो पहला तो होता है स्फेरिकल, दूसरा होता है लीनियर, और तीसरा कौन सा होता है, सिलेंड्रिकल। तीन ढंग से जो है ना ये मूव करेगा। एक जो है ना ये चल सकता है, देखो ये देखो, ये अगर आपके सोर्स ही ऐसे है, देखो लीनियर सोर्स है, इसमें तो पॉइंट सोर्स था तो स्फेरिकल बन गया, दूसरे में सोर्स कौन सा हो गया, लीनियर, तो इसमें क्या बनेगी बेटा, सिलेंड्रिकल बनेगी। ये देखो सिलेंड्रिकल, ये बन गया। इसके बाद का बड़ा सिलेंडर फिर हो सकता है, देखो ये देखो बड़ा सिलेंडर फिर हो सकता है ऐसे, और इसके बाद एक और बड़ा सिलेंडर हो सकता है। तो इसमें तो देखो चली कौन सी, स्फेरिकल, इसमें क्या चला, सिलेंड्रिकल, और तीसरा क्या हो सकता है, लीनियर। जैसे टॉर्च की लाइट नहीं होती है, ये देखो तीसरे में देखो ये यहाँ देखो, ये कौन सी है, बताओ भाई कौन सी है, ये जो लगातार देखो लाइन को ऊपर जाने लग रही है, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, और तीसरा कौन सा हो गया बेटा, प्लेन बोलते हैं इसको। कौन सी बोलते हैं, प्लेन। देखो नेक्स्ट ये हो गया, नेक्स्ट ये हो गया। तो तीन ढंग से जो है ना आपको बताया मैंने। नंबर 1 तो जो वेव फ्रंट होगी स्फेरिकल, दूसरा क्या होगा, सिलेंड्रिकल, और तीसरा बोलते हैं प्लेन। जैसे टॉर्च की लाइट होती है, अगर आप उसमें ड्रा करते हैं ऐसे, देखो कट कर करके, देखो एक प्लेन ये बन गया, नेक्स्ट प्लेन ये बन गया। तो तीसरी जो फॉर्म होती है कौन सी होती है, प्लेन जो है ना क्या होती है, वेव फ्रंट होती है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे पहला जो आपका कंसेप्ट आता है वो आता है, जो सबसे बिल्कुल इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाइगन्स जो है ना प्रिंसिपल। सबसे पहला जो है ना क्या है बेटा, हाइगन्स जो है ना, हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल देखो HUY। हाइगन प्रिंसिपल्स जो है ना क्या होते हैं बेटा, देखो इन्होंने ही वेव फ्रंट के बारे में लिखा, और इन्होंने देखो वेव फ्रंट को और डिफाइन किया। इन्होंने क्या कहा कि पहला जो बोला, एवरी जो है ना पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज फ्रेश सोर्स, एक्ट एज क्या बोला बेटा, फ्रेश जो है ना सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। मतलब क्या हो गया बेटा इस बात का, और जो ऑल पार्टिकल वाइब्रेटिंग विद सेम स्पीड, क्या बोला, सेम स्पीड इन द मीडियम। पता ही तुम्हें जितने भी आर्टिकल होंगे सभी इधर जाएं उधर जाएं, मैंने आपको देखो डिफाइन कर दिया था। टाइम क्या लगेगा, सेम, डिस्टेंस भी क्या रहेगी बोलो, सेम रहेगी। मतलब क्या हो गया, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट है द फ्रेश सोर्स ऑफ द न्यू डिस्टर्बेंस। मतलब देखिए इस बात का क्या हो गया, देखो यहाँ से समझ में आएगा। यहाँ सन हो गया, अब यहाँ से देखो क्या हो गया, नेक्स्ट वेव फ्रंट होगी, जैसे देखो अब ये हो गया, उसके बाद में ये हो गया, उसके बाद में ये हो गया, उसके बाद में ये एक स्टेज तो ये आ जाएगी, उसके बाद में क्या भी हो जाएगा, लीनियर भी हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ से एमिट हुई, जैसे कैंडल है, कैंडल तो छोटी सी होती है, उसके बाद देखो आगे लाइट जो एमिट होंगी, तो नेक्स्ट देखो ये हो गया, इसके नेक्स्ट देखो ये हो गया। मतलब क्या हो गया,
जो आगे वाले के लिए पीछे वाला किसका काम करेगा, सोर्स का काम करेगा। जैसे इसके लिए सोर्स ये था, अब इसके लिए सोर्स ये हो गया, उसके नेक्स्ट के लिए ये हो गया, उसके नेक्स्ट के लिए ये हो गया। तो ऐसे जो है किसका काम करती हैं बेटा, ये सोर्स का काम करेंगी। मैंने लिख रखा ना कि एक्ट एज द फ्रेश और सोर्स। तो पहला तो ये हो गया। सेकंड जो इसके ऊपर पॉइंट होता है ना, सेकंड ये आएगा जो टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट आपको पता है गिव द क्या आएगा बोलो, डायरेक्शन। और दूसरा जो है ना ए सरफेस टचिंग, देखो यहाँ से देखो इसको डिफाइन कर दिया, ये देखो ये सोर्स बताती है। और इसको टच करने वाला जो टेंजेंट है ना, देखो ये टेंजेंट ऐसे देखो यहाँ सोर्स हो गया, और इसको टच करने वाला क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बोलो, टेंजेंट। और जो टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट गिव द किसको बताएंगे बोलो, डायरेक्शन को। ए सरफेस जो है ना, ए सरफेस क्या आएगा बोलो, सरफेस जो है ना टचिंग दीज सेकेंडरी वर्ड मैंने समझ गया ना, क्योंकि फ्रेश हो गया उसके बाद फिर नेक्स्ट निकलेगी सेकेंडरी वेवलेट टेंजेंटली। ये देखो ये टेंजेंट ड्रा करके, देखो ये टेंजेंट जो ड्रा करके, टेंजेंटली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बोलो कौन सी डायरेक्शन में लेके जाएंगे बेटा, फॉरवर्ड। देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आगे हो गया। जैसे देखो इसमें ए और बी हो गया, ये आपके वेव फ्रंट, और फिर इसको फिर देखो A1 और B1 आपने क्या बता दिया, टेंजेंट बता दिया। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट था बिल्कुल वेव फ्रंट का। उसके बाद इसके जो नेक्स्ट है वो शुरू करेंगे। बड़ी बात हो गई थी, बड़ा काम खाली करते हैं।